अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे D3 की एक्सरसाइज 13A की और हम करने जा रहे हैं आज इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं ये तीनों पार्ट्स जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। तो आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। तो स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिस पे एक कॉर्ड बनाई गई है और उसका नाम रखा गया है ए बी। और आप लोग जानते हैं कॉर्ड एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही होती है और इस सर्कल के सेंटर से नहीं पास हो रही होती, सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट से पास हो रही होती है जिसको हम कॉर्ड बोल रहे होते हैं। सर्कल के सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए वरना वो उसका डायमीटर बन जाएगा और उससे रिलेट हो जाएगा रेडियस। तो सर्कल के सेंटर के अलावा कितनी भी आप लाइन बना लें, जो भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करेगी उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सेंटर ओ एंड विद रेडियस 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो भी आप सर्कल यहाँ पे जिस पे कॉर्ड के बारे में जिक्र किया जा रहा है उसका सेंटर जो है वो ओ है। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, उसका सेंटर। और उस सर्कल का रेडियस भी बताया गया है, वो बताया गया है 17 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है गिवन दैट ए बी इज़ 16 सेंटीमीटर। जैसे कि शुरू में बताया गया था ए बी कॉर्ड है, तो यहाँ पे ए बी की लेंथ भी बता दी गई है 16 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस भी बता दिया गया है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। तो वो हमसे कह रहे हैं वो डिस्टेंस निकालें जो सेंटर ओ से आप बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने हमें निकाल कर दिखाना है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी यहाँ पे गिवन डाटा है इसको ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल की सूरत में, तब हम बता सकेंगे कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है और कैसे फाइंड आउट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो अब मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने सर्कल खुद से ड्रॉ कर लेना है। ये जस्ट मेरी रफ डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल डायग्राम मैंने बनाई तो उसके लिए मुझे रेडियस 17 रखना पड़ेगा और 17 सेंटीमीटर अच्छी खासी लेंथ है जो कि बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो इसलिए मैं उस तरह की डायग्राम नहीं बना रहा, मैं जस्ट एक सिम्बॉलिक उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक सर्कल की सूरत में कि वो उस जैसे दिखे और उसकी मदद से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो मैं खुद से यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ अपने लिए आइडियल लेंथ का, जो मुझे लगे ये काफ़ी होगा। तो मैं एक ये सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ। तो उसको ध्यान से बना लें ताकि इसमें जो चीज़ आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। तो ये मेरे पास बन गया एक सर्कल। अब ये जो सर्कल बना है इसका ये सेंटर है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो में अच्छे से नज़र आए। ये सर्कल का सेंटर है। अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, और उन्होंने बस ये बताया कि ए बी जो है वो एक कॉर्ड है, उसकी पोजीशन नहीं बताई कि वो कहाँ पे बनी हुई है। मैंने आपको बताया वो कॉर्ड सेंटर में से नहीं पास होनी चाहिए क्योंकि उसको हम फिर डायमीटर बोल देते हैं। तो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के अलावा कहीं भी दो पॉइंट्स को टच कर रही होनी चाहिए। तो वो कहीं भी हम बना सकते हैं। तो मैं उस कॉर्ड को यहाँ पर नीचे बना लेता हूँ। लेट से वो कॉर्ड ये है, आप ऊपर भी इसको बना सकते हैं या आप पे डिपेंड करता है। तो मैं उस कॉर्ड को यहाँ नीचे बना लेता हूँ। कॉर्ड का मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करेगी। तो ये मैंने वो कॉर्ड बना ली है। अब इसका नाम मैं रख दूंगा ए बी, जैसे कि उन्होंने बताया था कि कॉर्ड का नाम जो है वो ए और बी है, यानी ए बी है। और उन्होंने इसकी लेंथ भी बताई थी, उन्होंने इसकी लेंथ बताई हुई है 16 सेंटीमीटर। तो मैं इस कॉर्ड की लेंथ भी यहाँ पे लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि जो सर्कल का सेंटर है उसका नाम ओ है, तो इसका नाम मैं ओ रख लेता हूँ, यानी उसका ओरिजिन है एक तरह का। और इस ओरिजिन से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पे तो बताएं उसका फासला कितना है। तो परपेंडिकुलर किस तरह ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब है सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो इस तरह ए बी पे फॉल हो रही होनी चाहिए। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल जो बना रहा होता है ये कितना बना रहा होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे भी एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का। अब ये हमने सॉल्व करके बताना है बेसिकली। तो ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर ओ से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ पे कॉर्ड बनी हुई है, इस कॉर्ड के ऊपर तक, ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इसको किस तरह फाइंड करोगे, हम इसको पहले एक ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से इस तरह कर लूँ तो ये भी एक ट्राइंगल बनता है। और इसी तरीके से मैं इस वाले सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ दूं तो ये भी एक ट्राइंगल बनता है। अब ये जो इस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस ओ से लेकर इस पॉइंट तक का, ये वाले दोनों डिस्टेंस हमारे लिए इजी है निकालना, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर फॉल करवाते हैं
किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है जितनी भी टोटल लेंथ होती है कॉर्ड की, उसके 2 इक्वल हाफ्स हो जाते हैं। यानी आपके पास जो भी कॉर्ड की लेंथ होगी आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें। 16 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 8 टाइम्स 16 8 आएगा। तो इसका मतलब है इस कॉर्ड की जो टोटल लेंथ होगी ना, वो डिवाइड हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की लेंथ में। तो ये जो इतना पोर्शन है, ये बाइसेक्ट होने के बाद ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और जो ये वाला पोर्शन है ये भी बाइसेक्ट होने के बाद 8 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे आप देखें, हमें एक साइड मिल चुकी है, अभी भी एक साइड यहाँ पे मिसिंग है जो कि फाइंड आउट करनी है, और ये वाली साइड भी मिसिंग है। अब आपको पता है सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है वो है 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 17 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ भी सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री जो जहाँ पे बी लिखा हुआ है उस तक का डिस्टेंस ये भी होगा 17 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ें हमें गिवन है बस। अब इसकी मदद से हमने ये वाली लेंथ निकाल कर दिखानी है। अब ये बहुत इजी है निकाल के दिखाना। यहाँ पे जस्ट हम अगर पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ कर लें तो वो इनफ होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने कोई एंगल्स नहीं फाइंड करने, जस्ट लेंथ फाइंड करनी है। और आप कोई सा भी ट्राइंगल चूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये वाला ट्राइंगल चूज़ करें तो आप देखिए 90 के सामने जो साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है जो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास वो बेसिकली है 17 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। और ये जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे होते हैं। जैसे ये जो लाइन है सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये वो परपेंडिकुलर था जो इस कॉर्ड के ऊपर फॉल कर रहा था, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेसिकली हमने परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये ओ से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगा कि परपेंडिकुलर मैंने बेसिकली क्या करना है वो मैंने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब क्या चीज़ बची, ये वाला ट्राइंगल का यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड। तो हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के बाद जो चीज़ बच जाती है यहाँ पे ट्राइंगल में उसको बोलते हैं बेस। तो ये है आपके पास बेस, और बेस मैं निकाल चुका हूँ, वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। जब आप ये लिख लेंगे, अब आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 गिवन है, तो यहाँ पे आपको 17 का होल स्क्वायर इस तरह डाल देना है। बेस आपके पास 8 गिवन है, तो यहाँ पे आपको 8 का स्क्वायर डाल लेना है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो आपने फाइंड आउट करना है, वो आपने वैसे का वैसे ही रहने देना है। ये पॉजिटिव 8 है, वहाँ जाके नेगेटिव 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने 17 का स्क्वायर भी निकालना है और 18 का स्क्वायर भी निकालना है, तो जाके आपको पता चलेगा कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना आता है। तो जब आप 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 289। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 वो आएगा 289। 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और 289 में से यानी आपको 64 माइनस करने पड़ेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 225 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हो जाते हैं कैंसर। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो बचेगी p इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। और आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 225 का जो आंसर होता है वो बेसिकली होता है 15। यानी 15 एक ऐसा नंबर होता है जिसको 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 225 होता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है, वो होता है 15। और क्योंकि ये लेंथ है और ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।